ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपायों पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों से कहा कि जिस प्रकार हमने पोलियो को समाप्त किया, उसी तरह कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हम इस महामारी को परास्त कर सकते हैं और करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण साझेदार है और भारत उसके मार्गदर्शन तथा योगदान के महत्व को समझता है। Right now, we are quite well placed in the sense that we know our enemy. We also know where our enemy is. And the talk about these hotspots is, I think I must congratulate our surveillance people, our IDSP people, our WHO people, all those who are involved in this, and particularly all our state governments, that we have been able to pinpoint where the virus is right now. भारत ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्थायी उपायों से वृहद आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए लोगों के जीवन और उनकी आजीविका सुरक्षित करने में G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा नियामक बैंक के गवर्नरों की भूमिका पर जोर दिया है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कमजोर वर्ग के लोगों को समय पर सहायता देने में भारत सरकार के उपायों को साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2 सप्ताह में 32 करोड़ से अधिक लोगों को लगभग 3.9 अरब डॉलर की राशि वित्तीय सहायता के रूप में वितरित की है। देश भर में अब तक कोविड-19 के कुल 11,933 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 1,343 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 392 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब तक 170 हॉटस्पॉट जिले और 207 गैर हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की गई है। देश के हर जिले उसको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन वहां पर केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं, और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहां पर की कोई केसेज नहीं आए हैं, उसमें बांटा गया है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहां पर या तो ज्यादा केसेज आ रहे हैं या दूसरे शब्दों में कहें तो डबलिंग रेट ऑफ केसेज वहां पर कम है। मंत्रालय ने जिलों से कहा है कि वो कोविड-19 के रोगियों के लिए विशेष अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और उपचार केंद्र बनाएं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जो जगह हॉटस्पॉट या विशेष रोकथाम वाले क्षेत्र घोषित नहीं किए गए हैं, वहां आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता के बारे में छूट देने का आदेश जारी किया गया है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की श्रृंखला तथा इन सामानों को बेचने वाली दुकानें काम करती रहेंगी, ताकि लोगों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। भी जिला अधिकारी है, उन सभी को कहा गया है कि जैसे कि मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है, उनकी अनुपालना सख्ती से होगी। उसका अगर कोई उल्लंघन होता है तो उस पर पेनल्टी जारी की जाएगी। और दूसरी बात ये कही गई है कि जितने भी औद्योगिक या वाणिज्यिक या और भी कार्यस्थल है, वहां पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से बनाया गया है, उसकी अनुपालना होना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 से संघर्षरत देशों को कर्ज देने के लिए 10 खरब अमेरिकी डॉलर की अपनी पूरी क्षमता लगाने का प्रस्ताव किया है। कोविड-19 महामारी को विशेष संकट बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा है कि विश्व सबसे बड़ी मंदी के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की पहली बैठक के आरंभ में संवाददाताओं को आपात वित्तीय सहायता दोगुना करने के बारे में जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश कोरोना वायरस महामारी के सबसे बुरे दौर से निकल चुका है और अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू करने के लिए कल निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए संघर्ष जारी है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में नए संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ रही है। श्री ट्रंप ने इसे उत्साहजनक बताया।
अमेरिका में नोवल कोरोना वायरस से अब तक 6,19,000 लोग संक्रमित हुए हैं और 27,758 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने अफ्रीकी देशों से कहा है कि वे कोरोना वायरस विश्व महामारी से निपटने के प्रयास तेज करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने से इन देशों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कल कहा कि वो समय आने पर कोरोना वायरस महामारी से निपटने की अपनी रणनीति की समीक्षा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से संगठन की आलोचना के बाद WHO का ये बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संगठन को दिए जाने वाले अनुदान पर भी रोक लगा दी है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनॉम घेब्रेसस ने जिनेवा में वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निस्संदेह सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और जो भी सबक हमें मिले हैं उनसे सीखा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्णबंदी के दूसरे चरण के लिए केंद्र के संशोधित दिशा निर्देश लागू हो गए हैं। इनमें बिना हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं में ढील दी गई है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जन स्वास्थ्य केंद्रों को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने की अनुमति होगी। ई कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है। ई कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहन आवश्यक अनुमति पत्र के साथ चल सकते हैं। कोरियर सेवा, शीत भंडार, निजी सुरक्षा सेवा, लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों की मदद करने वाले होटलों को काम करने की अनुमति दी गई है। नए दिशा निर्देशों में विशेष आर्थिक जोन में भी औद्योगिक इकाइयों को कुछ शर्तों के साथ काम करने की छूट रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देश भर की ग्राम पंचायतें कई कदम उठा रही हैं। पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रहा है कि पूर्णबंदी का कोई उल्लंघन न हो और लोग परस्पर सुरक्षित दूरी बनाकर रहें। केरल में पंचायतों और नगर पालिकाओं में 304 सामुदायिक रसोइयां शुरू की गई हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ संभाग में महिला सशक्तिकरण कदम श्री के तहत 1100 सामुदायिक रसोई चल रही है और संभाग के 6 जिलों में लगभग 20,000 प्रवासियों की पहचान की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने आज बंगलुरु में कोविड-19 के लिए मोबाइल टेस्टिंग कियोस्क की शुरुआत की। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा विकसित ये मोबाइल कियोस्क कोरोना वायरस प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वास्थ्य की जांच करेगा। मुंबई में पुलिस ने प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुटने के सिलसिले में एक पत्रकार सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मजदूर मुंबई के उपनगर बांद्रा में एकत्र हुए थे। पुलिस ने इस घटना में अब तक 3 मामले दर्ज किए हैं। असम सरकार ने कल चीन से 50,000 व्यक्तिगत प्रतिरक्षण उपकरण आयात किए। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री पीयूष हजारिका ने बोरझार हवाई अड्डे पर चीन से आई किट प्राप्त की। श्री शर्मा ने कहा कि इन उपकरणों को डॉक्टरों और नर्सों को दिया जाएगा जो कोविड-19 से 24 घंटे लड़ रहे हैं। चीन ने आज भारत को 6,50,000 जांच किट भेजी है। इनमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट शामिल हैं। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने ट्वीट कर बताया कि ये किट आज सवेरे ग्वांगझो हवाई अड्डे से रवाना की गई हैं। ये किट आज भारत पहुंचने की आशा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोविड-19 विषय पर विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों के विचार प्रस्तुत कर रहा है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय ने बताया है कि देश में जांच की संख्या बढ़ने के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बॉम्बे शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में 300 अंक की गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 81 अंक की गिरावट के साथ 8,844 पर था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 36 पैसे मजबूत हुआ। $1 76.80 का बोला गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।